सांसद खेल महाकुंभ के अंतर्गत हर वर्ष 20% खिलाड़ियों की वृद्धि होना तथा इस बार सांसद खेल महाकुंभ में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से ही 49,000 खिलाड़ियों का भाग लेना ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया गया खेलो इंडिया व फिट इंडिया अभियान किस तरह से युवाओं को नशे से दूर ले जाने में सार्थक सिद्ध हो रहा है। ये बात सांसद खेल महाकुंभ के समापन अवसर पर बिलासपुर जिला के घुमारवी में विजेता खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में 75 वर्षों के इतिहास में खिलाड़ियों ने आज तक के सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीते। उन्होंने कहा कि इस बार आज तक के इतिहास में एशियन गेम्स में भारतवर्ष ने सबसे ज्यादा 107 मेडल हासिल किए हैं। इसी तरह पैरा एशियन गेम्स में दिव्यांग खिलाड़ियों ने 111 मेडल जीतकर इतिहास रचा है। उन्होंने बिलासपुर में मोरसिंघी में चलने वाली प्राइवेट एकेडमी की भी जमकर तारीफ की। अरविंद केजरीवाल जो कभी नारा लगाते थे कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, तब भी झूठी सौगंध खाते थे। जो वायदा करते थे ईमानदार सरकार देंगे, वो वायदे भी और दावे भी फीके और खोखले हो गए, क्योंकि एक के बाद दूसरा उनका मंत्री भ्रष्टाचार के चलते जेल में है और जितनों को ईमानदारी की चिट देते थे वो सारे जेल में हैं। इनके सांसद हों, विधायक हों, मंत्री हों, उप मुख्यमंत्री हों, अब मुख्यमंत्री की बारी आई तो तीसरी बार समन आने पे भी केजरीवाल सामने नजर नहीं आए। श्रीमान अरविंद केजरीवाल से सबसे बड़ा सवाल ये है, ऐसा क्या डर है कि वो ईडी के सामने पेश नहीं हो? ऐसा क्या है जो छुपाना और दबाना चाहते हैं? ऐसी क्या मजबूरी है अरविंद केजरीवाल की, जो कभी कांग्रेस को तो नसीहत देते थे, आज उसी कांग्रेस के सहयोगी भी बन गए और कांग्रेस भी आज बिल्कुल चुप है जब भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को ईडी समन करती है तो कांग्रेस के भी होंठ सिल जाते हैं, मुंह में दही जम जाता है। तो लगभग 39,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। उसका आज पुरस्कार वितरण था। इनके समापन समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जयराम ठाकुर जी आए। सभी खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया और इससे हजारों खिलाड़ियों की प्रतिभा दिखाने का अवसर भी मिला, तो लाखों रुपए के नकद पुरस्कार भी मिले। आज सांसद खेल महाकुंभ केवल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र नहीं बल्कि 350 के लगभग सांसद अपने अपने संसदीय क्षेत्र में करवाना शुरू किया। हमें प्रसन्नता इस बात की है कि जो शुरुआत यहाँ से हुई आज उसकी धूम पूरे देश भर में, और हमें आशा है आने वाले कुछ महीनों में जब अगला होगा, कुछ दिनों के बाद जिसकी शुरुआत होगी, तो उसमें और बढ़ चढ़कर खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ना खाएंगे ना खाने देंगे। 10 साल ईमानदार सरकार नरेंद्र मोदी जी ने दी। कामकाज में पारदर्शिता लाए, जवाबदेही की, देश का लाखों करोड़ बचाया। तो दूसरी ओर जांच एजेंसियों ने स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार नेता हो, राजनीतिक दल हो या कोई व्यापारी या अधिकारी हो, कड़ी कार्रवाई की है, जिसका हम स्वागत करते हैं। और मुझे इस बात का खेद है कि कुछ राजनीतिक दल जो घमंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं, इंडी अलायंस के सहयोगी हैं, उसका हिस्सा है, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, रेड हुई, अरबों रुपए जिनके सामने आए, आज वो ईडी की जान से भागते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर सांसद खेल महाकुंभ के कार्यक्रम में आने का यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी का ये लोकसभा क्षेत्र है जहाँ उन्होंने इसका आयोजन किया और मैं सोचता हूँ कि बहुत बेहतरीन ढंग से इसका आयोजन संपन्न हुआ है। समापन था और जो जानकारी दी गई थी 49,000 यानी कि 49,000 बच्चों का मतलब यूथ का इसमें पार्टिसिपेशन हुआ और निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है तो यूथ को देश की ऊर्जा के रूप में देश के साथ कनेक्ट करके रखना, आगे उनको बढ़ाना और नशे की लत से देश में जिस प्रकार से युवा ग्रसित होता जा रहा है, जो चिंता का विषय आज की तारीख में है, उससे दूर करने का एकमात्र रास्ता है कि उनकी एनर्जी को हम सही तरीके से चैनलाइज करते हैं।
आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे, और खासतौर से उसमें स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज है इनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। उस दृष्टि से इस कार्यक्रम का आयोजन है, और उसके लिए मैं सभी जितने भी युवा पार्टिसिपेंट्स उनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। और बाकी सारी चीज़ों को लेकर के मैं यही कहूँगा कि नया साल है, और नए साल के आप सभी को हम भी शुरू हो चुके हैं लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए, और निश्चित रूप से एक दशक के बाद हमने कहा दूसरे दशक की शुरुआत फिर से हो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हिमाचल का योगदान 4 की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में और जहाँ तक हिमाचल प्रदेश में जहाँ कांग्रेस की सरकार के 1 साल का कार्यकाल बीता है, मंत्रिमंडल का विस्तार होते होते 1 साल बीत गया, और 1 साल बीतने के बाद 2 मंत्री बनाए गए, और 1 महीना बीतने जा रहा है लेकिन अभी तक विभाग नहीं मिले। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार की हालत हिमाचल प्रदेश में है कि मंत्रियों के विभाग अभी तक 1 महीना पूरा होने जा रहा है तो उसमें अब तक विभाग नहीं, बिना विभाग के मंत्री हैं। और यही स्थिति हिमाचल प्रदेश के विकास की दृष्टि से पूरा हिमाचल हिस्सा बना है। इस प्रकार से मंत्रियों के विभाग मिले हैं, इसी प्रकार से प्रदेश का विकास। थैंक यू।